अगर वह भी तुम्हारे साथ मुखलिस है तो मैं वही फैसला करूंगी जिसमें तुम दोनों की खुशी होगी। सरदार बेगम ने स्पाट लहजे में कहकर बात खत्म कर दी। अल्तमिश तो सन्नाटों में घिरा खड़ा का खड़ा रह गया। सरदार बेगम ने तो बिसात ही जैसे उलट कर रख दी थी। हवेली ने कभी किसी के कदमों में कैद की जंजीरें नहीं डाली। फिर तो तुम सरदार हो, उन्होंने फैसला सुना दिया। अल्तमिश किसी अंधी तूफान की तरह हवेली से निकला। जब साजदा बीवी उसके पीछे भागती हुई आई। अल्तमिश कहाँ जा रहे हो? वो गाड़ी स्टार्ट करता माँ को देखता बोला, डूबने से पहले बचाव के लिए हाथ पांव मार रहा हूँ अम्मा सरकार। इतना कहता वह गाड़ी तेज स्पीड में दौड़ा गया। वहीं साजदा बीवी ढलते दिल से उसे जाता देखती रह गई। क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठूर हूर वो अस्पताल में दाखिल होते हर तरफ उसे ढूंढता आवाजें दे रहा था। सरदार उसकी आवाज सुनती वो अपने रूम से भागकर बाहर आई। उसकी आंखें फैल गई। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, चलो रूम में। उसकी कलाई दबोचे उसे वापस रूम में ले आया। सरदार होश में तो है, यह क्या तरीका है बात करने का? वो गुस्से से हाथ छटकते बोली, भार में गया सब कुछ, चलो मेरे साथ मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उसके अंदाज पर वो हक्की बक्की रह गई। कहाँ? हमारी शादी का फैसला सुनाने दादी बेगम को, और जो रिश्ता आया है उससे इनकार करने को। वो मजबूत लहजे में बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, आप जा सकते हैं। वो नजरें चुरा कर बोली, आखिर किसको धोखा दे रही हो? मुझे यहाँ खुद को क्या मैं नहीं जानता कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? अब गुस्से की इंतहा पर पहुंचता हुआ उसे कांधों से जकड़े खुद के करीब कर गया। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती सरदार, न ऐसी गुस्ताखी का सोच सकती हूँ। आपके और मेरे मकाम में जमीन आसमान का फर्क है। आपके सारे जज्बे यतरफा है, इस सफर में आप तन्हा है। वो गम से बोझल आवाज में बोली, इसका मतलब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं? वो बेबस सा बोला नहीं। हिबा के जवाब पर वो लड़खड़ाते कदमों से पीछे हुआ। माफी चाहती हूँ सरदार। वो सर झुकाए उसके सामने हाथ जोड़ गई, फिर तेजी से रूम से निकली। इस पल एक आंसू चुपचाप अल्तमिश की आंख के किनारे से टूटकर गिरा था। आफताब और हिबा का रिश्ता पक्का होते ही दोनों घरों में उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। सरदार बेगम अल्तमिश के दिल हाल से अब अच्छे से वाकिफ हो चुकी थी, इसीलिए वह मजीद हालात को बिगड़ने का मौका दिए जल्द से जल्द हिबा को रुखसत करके उसे अपने घर का करना चाहती थी। हिबा अब ज्यादातर सरदार बेगम के साथ घर पर वक्त गुजारती। वो हर काम उससे पूछ कर रही थी। फर्नीचर, शादी का कार्ड, हद तक की ज्वेलरी तक उसकी पसंद से तैयार की गई थी। इस सब के बावजूद वह बिल्कुल चुप, हर पल किसी गहरे ख्यालों में गुम रहती। कभी तो सरदार बेगम को लगता है शायद अल्तमिश की तरह वह उसके साथ भी ज्यादती कर रही है। लेकिन फिर जब वह सोचती है कि इस रिश्ते के लिए हिबा ने जब खुद आगे बढ़कर उन्हें रजामंदी दी थी, तो फिर वही अल्तमिश अंधेर मोह हवेली से निकलता रात को ही घर लौटता। वो अंदर से जैसे पूरी तरह टूट गया था। साजदा बीवी अम्मा बेगम ने बहुत बार कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन उसका पथरीला अंदाज और आंखों की वीरानी देखकर वो कुछ बोल ही ना सकी। हाय कैसी हो हिबा? वो किसी काम से पीछे हवेली की तरफ आई थी। जब उसे अनजाना मर्दाना आवाज अपने बहुत करीब सुनाई दी, वो घबरा कर पलटी तो हैरान रह गई। आप? वो आफताब को हवेली में देखकर बेकीनी से बोली, हाँ मैं मॉम के साथ आया था आपकी कुछ चीजें लेकर, तो सोचा आपसे मुलाकात भी कर ली जाए। आखिरकार हमारी शादी जो होने वाली है। वो उसे ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से घूरता मुस्कुराकर बोला। हिबा खुद में सिमट सी गई। पता नहीं क्यों उसे करीब आने और बात करने के अंदाज से हिबा को वह भाया नहीं। मैंने शुरू से तुम जैसी खूबसूरत औरत की चाह की थी, और जब तुम्हें मैंने देखा तो पागल ही हो गया। अक्सर तन्हाई में तुम्हें सोचता हूँ तो मेरे जज्बात बहकने लगते हैं। ऐसा लगता है तुम्हारी जुदाई में कुछ कर बैठूंगा। उसके एक एक लफ्ज से बेबाकी और बेहूदगी झलक रही थी। यह आप किस बेहुदा किस्म की बातें कर रहे हैं? मैं अभी आपकी मेहरम बनी नहीं हूँ, तो प्लीज मुझसे आदाब की हुदूद में रहकर गुफ्तगू करें। उसके तस गुफ्तगू पर हिबा के माथे के बल गहरे हो गए। अरे बीवी बनी नहीं तो क्या अब बन जाओगी? दिन ही कितने रह गए।
अब कंट्रोल नहीं होता। हिबा तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो कि तुम्हें देखकर ही इंसान बेहक जाए। फिर तो मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ। मेरा तुम पर हक है जान। वो किसी तौरबाज नहीं आ रहा था। हिबा का दम घुटने लगा। मैं चलती हूँ। लगता है अम्मा बेगम मुझे आवाज दे रही है। बहाना बनाती वो तेजी से उसके बराबर से गुजरकर अंदर हवेली में आ गई, जहां उसकी सास नूर और अम्मा बेगम के साथ साजिदा भी बैठी थी। वो सब उसकी शादी के जेवरात और कपड़े फैला फैला कर देख रहे थे। हिबा जब उन्होंने पुकारा, जी अम्मा बेगम, बेटा तुम्हारी सास चाहती है कि तुम्हें शहर ले जाकर तुम्हारी पसंद से शादी का जोड़ा दिलवाएं। तुम क्या कहती हो? वो उसकी खामोशी से अब उलझने लगी थी। लेकिन घर आया उसके ससुरालियों के सामने वह बजाहिर नॉर्मल लहजे में बोली, जैसा आपको ठीक लगे। यह कहती वह उठी और अपने कमरे में आ गई। अम्मा बेगम, पहले ऐसी लड़की देखी है जो शादी सर पर होने से ऐसी अफसुदा नजर आ रही है। क्या हिबा खुश नहीं है? हिबा की सास कुछ ज्यादा ही तेज थी। उसके संजीदा अंदाज ने उन्हें कुछ ठीक नहीं लगे, तो आंखें घुमाती बोली, अरे नहीं बच्ची, शुरू से ऐसी खामोश और संजीदा मिजाज की ही है। हिबा की इजाजत के बिना जब हमने एक जोड़ा नहीं खरीदा उसका, तो उसकी जिंदगी का फैसला कैसे कर सकते हैं? अम्मा बेगम के दो टोक लहजे पर उसकी सास पहलू बदल कर रह गई। अल्तमिश बेटा, राशिद से कहो गाड़ी तैयार करें। हिबा और मुझे शहर जाना है। वो तेजी से बाहर निकल रहा था जब अम्मा बेगम ने आवाज दी, राशिद नहीं कहीं गया है और बाकी के मुलाजिम डेरे पर है। कुछ जमीनों का काम देख रहे हैं। वो भारी सर्द आवाज में बोला। उसकी बिखरी हालत, शिकस्ता जाल और सुर्ख आंखें इस बात की गवाह थी कि वह किस कदर टूट चुका है। अम्मा बेगम का दिल जैसी किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। लेकिन जाना जरूरी है अल्तमिश। क्या तुम हमें शहर ले चलोगे? नूर हमारा इंतजार कर रही है। वो बड़ी आस से बोली तो अल्तमिश इनकार ना कर सका। गाड़ी स्टार्ट करते अल्तमिश की प्यासी निगाहें बेसाख्ता बैक्यू मिरर पर गई, जहां वो नजरें झुकाए बैठी थी। दिल जैसे एक बार फिर उसे देखकर टूट सा गया था। उन्हें देखकर नूर और हिबा की सास खुश हो गई, क्योंकि वह पहली बार अपने ससुराल आई थी। अम्मा बेगम, बहुत अच्छा किया आप भी आई। नूर माँ को देखती बोली, अल्तमिश भी आया है, बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा है। तुम लोग बताओ कहाँ जाना है जोड़े के लिए? अम्मा बेगम सांस लेने को कुछ देर बाद बैठ गई। अरे अल्तमिश कैसे आ गया? यह लड़का तो जब से सरदार बना है यकीन माने हाथ ही नहीं आता। और फिर सब मिलकर खरीदारी के लिए निकल गए। वो सब एक बुटीक के अंदर जाने लगे। तभी अल्तमिश की आहिस्ता सरगोशी उभरी। सोचा नहीं था हूर कि वक्त के साथ अपने इतने बदल जाएंगे। जिन पर मान होता है वो मान यकीन सब तोड़ जाते हैं। खैर जाओ, आज से तुम्हें अपने दिल के तमाम जज्बों और ख्वाहिशों से अल्तमिश ने आज़ाद किया। लेकिन याद रखना, अब अल्तमिश पर जिंदगी की हर खुशी हराम है। करब से कहता पल भर को नजर भरकर उसे देखता गाड़ी से उतर गया। हिबा कितनी ही देर पत्थर बनी वही खड़ी खून के आंसू पीती रही और फिर घूमते शॉपिंग करते उन्हें इतनी रात हो गई कि हिबा की सास जिद करने लगी कि वो लोग रात उनके घर ही रुक जाए, सुबह होते ही निकल जाए। अरे अम्मा बेगम, अब हम पराए थोड़ी है, रुक जाए ना। परेशान ना हो हाजरा, बात अपने पराए की नहीं, हिबा दुल्हन है। कल माइयो बैठ जाएगी हमारे यहाँ। तारीख रखते ही दुल्हन घर से बाहर नहीं निकलती बदशगुनी मानी जाती है। यह तो तुम्हारी जिद थी, इसीलिए हिबा आ गई, वरना मैं उसूलों की बहुत पक्की हूँ। अम्मा बेगम संजीदगी से बोली। अरे अम्मा बेगम, वो जमाने गए जब ऐसी बदशगुनियाँ मानी जाती थी। अब तो दूल्हा दुल्हन शादी से पहले ही मिलते जुलते हैं। हाजरा हंसती हुई बोली। लेकिन हाजरा, अम्मा बेगम बोली ही थी कि नूर भी बोल पड़ी। अम्मा बेगम इतना इसरार कर रही है, हाजरा रुक जाए ना, एक दिन की तो बात है। अब अम्मा बेगम खामोश हो गई। अल्तमिश अगर जाना चाहता है तो उसे भेज दे, सुबह राशिद आ जाएगा। नूर बोली। नहीं नहीं, अल्तमिश भी यहीं रुकेगा, उसके आराम का इंतजाम करो, थक गया होगा, वह बहुत मुश्किल से कहीं आता जाता है। अम्मा बेगम उसके मिजाज से खूब वाकिफ थी।
उसे जब मालूम होगा आज रात वह लोग वहीं रुक रहे तो बहुत नाराज होगा। नूर और हाजरा उनके आराम का इंतजाम करने उठ खड़ी हुई। अल्तमीश को बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो सारा दिन वो झनी हसीयत का शिकार रहा। हिबा को देख देख कर ऊपर से अब वो लोग रुकने की बात कर रहे थे। वो गुस्से से टहलता कुर्सी पर बैठ गया। नींद आंखों से कोसों दूर थी। हिबा काफी थकी हुई थी, इसीलिए फौरन ही बेड पर लेटती सो गई। अम्मा बेगम हाजरा भी अपने अपने कमरों में चले गए, जबकि नूर घर चली गई। रात के करीब 2 बज रहे थे जब आफताब नशे में चूर लड़खड़ाता घर में दाखिल हुआ। हाजरा भाग कर आई। उसे गुस्से से देखती बोली, शर्म करो आफताब, अब तुम शादीशुदा होने वाले हो। इस तरह की हरकतें रही तो लोग मुंह पर थू थू करेंगे। तुम्हारे ससुरालियों में से किसी ने देख लिया तो रिश्ता जाएगा अलग, इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी अलग। हाजरा लब दबाए गुस्से से बोली, इन्हें कैसे पता चलेगा? वो हंसने लगा। तुम्हारी दादी, सास और होने वाली बीवी यही ठहरे हुए हैं। शॉपिंग करते लेट हो गए थे तो यही रुक गए। तुम्हारा पूछ रहे थे। मैंने झूठ बोला कि तुम बिजनेस मीटिंग में हो। अब सीधा अपने कमरे में जाओ और सुबह अपना हुलिया दुरुस्त करके सामने आना। हाजरा बेगम ये कहती अपने कमरे में चली गई, लेकिन आफताब का नशे में डूबा झन एक लफ्ज़ पर आकर ठहर गया। होने वाली बीवी। अपने कमरे में आता वो शर्ट उतार कर फेंकता सिगरेट पीने लगा। उसका झन और नफ्स उसे बार बार बहकाने लगे। नशा जब दिमाग पर चढ़ता उसे पागल करने लगा तो आहिस्ता से उठा अपने जहाना तेवर लिए। वो तमाम रूम की चाबियां ढूंढकर हिबा के रूम को ढूंढने लगा। उसके अंदाजे के मुताबिक वो पहले ही मरहले में उसके कमरे तक रसाई हासिल कर चुका था। सामने बेड पर हिबा बिना दुपट्टे बहुत आराम से सो रही थी। उसे देखकर आफताब पर शैतानियत सवार हो गई। वह आहिस्ता से अपनी होने वाली बीवी की तरफ बढ़ा। आगे जारी है।